अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह ताला आप लोग रमज़ान मुबारक का खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे और खूब नेकियां भी कमा रहे होंगे। कोई भी नेकी करने का मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे इस रमज़ान मुबारक में खूब नेकियां करने की। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सखावत। सखावत यानी कि ज़कात, सदका। और ख़ास करके इस रमज़ान के महीने में तो सखावत की फिर बात ही अलग है और इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला के दोस्त कौन होते हैं? तो शुरू करते हैं हम एक हदीस के साथ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये जो 2 लोग हैं उन पर रश्क करना लाज़िम है। पहला वो शख़्स जो कुरान पढ़ता हो और तिलावत उसकी खूब करता हो और रात को तहज्जुद भी पढ़ता हो। और दूसरा वो शख़्स है जिसको अल्लाह ताला ने खूब माल-दौलत दिया हो और वो अल्लाह ताला की दी हुई माल-दौलत को मतलब लोगों पर ख़र्च करता हो यानी कि सखावत करता हो। तो इन दोनों लोगों पर रश्क करना लाज़िम है। लेकिन सच तो यही है ना कि हम लोग दुनिया के लिए चाहे जितनी भी मशक्क़त कर लें, मेहनत कर लें और जितना भी माल इकट्ठा कर लें, आप बैंकों में कितना कुछ भी कर लें, पर हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा ना। तो हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ जाएगा हमारे किए हुए नेक अमाल, हमारे अल्लाह की राह में ख़र्च किए हुए माल जो हमने अल्लाह की राह में ख़र्च किया होगा या किसी ज़कात किया होगा या सदका किया होगा, जो भी अल्लाह की राह में किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की होगी। तो या मतलब अल्लाह की राह में ख़र्च करना ऐसा जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पर दुनिया में बैंक अकाउंट में अपने सेव करते हैं ना पैसा, तो हमने जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है वो हमारे अल्लाह ताला के अकाउंट में सेव हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उसका बेहतरीन बदला देगा। तो हम इस दुनिया में रहने के लिए कितने अच्छे-अच्छे घर बनाते हैं। हम सोचते हैं अपना घर हम ऐसे सजा लें, ऐसे बना लें और हम कितनी अच्छी-अच्छी अपने लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं, सब कुछ तैयारियाँ करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। पर हमको यहाँ पर जो है हमेशा तो नहीं रहना है ना। तो हमने जो है अल्लाह ताला के लिए अपनी जो हमने जन्नत बनानी, हमने उसके लिए क्या सेव किया है? कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया होगा, कभी हम सोचते ही नहीं क्योंकि हम लोग को कभी ख़्याल ही नहीं आता है कि हमें जाना भी है। क्योंकि हमें लगता है सिर्फ़ यही दुनिया, यही सब कुछ है। पर ये कुछ पल की ज़िंदगी के लिए हम कितनी तैयारियाँ करते हैं। पर जन्नत जो हमारा इंशाअल्लाह ताला असली घर होगा, तो हमने वहाँ के लिए कुछ सेविंग नहीं करी, कुछ भी हमने क्या तैयारियाँ करी है। तो हमें अपने ऊपर ये गौर व फ़िक्र करनी है कि हमें इसमें मतलब हम इस रमज़ान ही शुरू कर लें, हमें इस रमज़ान से ही इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह आपके नाराज़ होने की क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा जब तुम देखो कि बारिशें बेमौसम हो रही हैं और मालो दौलत बख़ील लोगों के पास ज़्यादा है, बख़ील मतलब कि जो लोग कंजूस होते हैं, और जब तुम देखो कि हुकूमत नादान और बेवकूफ़ लोगों के हाथ में चली गई है, तो ये समझो कि मैं नाराज़ हूँ। तो ये अल्लाह ताला की निशानी आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का क्या माहौल चल रहा है। तो बस अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे और अल्लाह ताला हम सबको सख़ी बना दे, सख़ावत करने वाला बना दे। बेशक मेरे अल्लाह से बढ़कर कोई सख़ी नहीं है, कोई सख़ावत करने वाला नहीं है। बस अल्लाह से हम दुआ करनी चाहिए। और आपको पता है कि अल्लाह ताला का दोस्त कौन है? अल्लाह ताला का दोस्त वही है जो सखी होता है, वो अल्लाह ताला का दोस्त है। अल्लाह ताला कभी सखी से अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ता और बख़ील जो होता है अल्लाह ताला उससे कभी दोस्ती नहीं करता जो कि कंजूस होता है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए ताला अल्लाह ताला हमें कभी भी बख़ीलों में ना शामिल करे, कि गिन-गिन के रखने वालों में ना शामिल करे। शैतान कहता है कि मुझे बख़ील इंसान से कोई डर नहीं है, चाहे वो जितनी भी नमाज़ें पढ़े, जितनी भी अल्लाह की इबादत करे, रोज़े रखे या तहज्जुद पढ़े, मुझे डर है सख़ी से, जो सख़ावत करने वाला है, क्योंकि उसकी सख़ावत जो है, वो उसको जन्नत में लेके जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी-बड़ी बात है ये सख़ावत करना और अल्लाह ताला को, क्योंकि अल्लाह ताला सख़ी से दोस्ती रखता है ना, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमें सखावत के लिए इस टाइम जो रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़कात के लिए, सदका देने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका 70 गुना सवाब देते हैं। तो सोचिए कि इससे बेहतर टाइम कोई हो ही नहीं सकता है। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के टाइम पे सखावत मतलब इस तरह करते थे जैसे कि तेज़ हवा की मानिंद जो है वो सखावत करते थे। मतलब कि रात में वो कुरान करीम की तिलावत करते थे जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, और सुबह वो इस तरह से जो है मतलब आप यकीन नहीं कर सकते उस तरह से वो जो है सखावत करते थे। तो हमारे नबी की जो ज़िंदगी थी वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल ही तो है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कोशिश करें कि वो ढाल सकें, उसमें ला सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और जो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरत भी खूबसूरत होगी।
اور ہاں ایک بہت ضروری بات، جب ہم جیسے کوئی چیز دیتے ہیں کسی کو تو ہم وہی چیز دیتے ہیں کہ جو ہمیں چیز ہمارے کام نہیں آ رہی ہوتی ہے یا پھر ہم اس کو یوز نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم سوچتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہمیں چیزیں کھانے کی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو وہ ہم دے دیں گے۔ تو ہمارے نبی کی یہ حدیث بھی ہے کہ ہم کو وہی چیز لوگوں کو کھلاؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کو وہی پہناؤ جو تم خود پہننا پسند کرتے ہو۔ تو کتنی بڑی چیز بات بری سی بات ہے یہ کہ ہم جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کتنی اچھی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میں یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے، اور جو ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو ہم بیکار چیزیں دیں جو ہمیں پسند نہ ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوئی چیز دے جو ہمیں پسند نہ تو ہمیں نہیں اچھا لگے گا نا۔ تو ہمیں بھی ایسی چیزیں دینی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی کہا ہے نا کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے پہننے میں، کھانے میں، وہی چیز دوسروں کو بھی دو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں خراب ہو گیا اس کو ہمیں پھینکنا ہے، ہٹانا ہے، تو وہ ہم کسی کو دے دیں۔ تو آپ سے جب بھی کوئی چیز دیں، کسی کو کوئی چیز دیں تو اچھی اچھی چیزیں دیں جو آپ کو خود پسند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا معاملہ، ہمارے دل کا حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس رمضان زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ کریں، اور پلیز اپنی زکوٰۃ کو پورے طور پہ جتنی ہوتی ہے ہر ایک چیز ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، پوری زکوٰۃ دیں۔ کوئی بھی، کیونکہ شیطان اس بات سے ہم کو ڈراتا ہے کہ ہماری سیونگ ہے، ہمارا یہ رکھا، مطلب اس میں ہمارے کمی آ جائے گی دینے سے، پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے یا کسی غریب کی مدد کرنے سے کبھی بھی آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ آپ کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو مٹا دیتی ہے، اس طرح سے صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہم سے بڑھ کر گناہ گار کون ہے؟ ہم لوگوں کو کتنی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند ہیں، کہیں بھی، جیسے آپ کے اگل بغل ہے یا آپ کے خاندان میں ہے یا آپ کے گھر میں میڈ آتی ہے، کسی کو بھی ضرورت ہے، تو اور پھر لاسٹ ٹائم کا انتظار بھی نہ کریں کہ ہم لاسٹ میں ہی دیں گے، کیونکہ تیاریاں کرنا ہوتی ہیں سب کو اپنی کچھ، تو جس کو بھی ضرورت ہے آپ اپنے آس پاس دیکھیں، ان کو جس کو جو بھی ضرورت مند آپ کو نظر آئے، آپ اپنی زکوٰۃ کو پورے طریقے سے اپنا جوڑ کے جو بھی بنتا ہے اس کو جلد سے جلد نکال دیں، اور پلیز پلیز زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پورے طریقے سے صحیح طریقے سے صدقہ نکالنے کی، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے، اور سب کے مال میں خوب خوب خیر برکت دے۔ اور اس رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول مقبول فرمائے، جو لوگ بھی پریشان ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ بس یہی، تو ملتے ہیں کسی اچھے سے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ، کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔